आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि हमारे पीने के पानी में जो एक छिपा हुआ खतरा है, उससे हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। अब हम सब ने ये तो सुना ही है कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, राइट? पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर यही फायदेमंद चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो एक छिपा हुआ खतरा बन जाए? और बस यहीं से हमारी असली चुनौती शुरू होती है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, असल में प्रॉब्लम फ्लोराइड नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी मात्रा। मतलब जब पानी में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये फ्लोरोसिस नाम की एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और इसका असर पता है दांतों से लेकर हड्डियों तक पर पड़ सकता है। तो हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हमें पानी में फ्लोराइड के लेवल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की तय की हुई सेफ लिमिट के अंदर रखना है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वाकई बेहद ज़रूरी है। तो सवाल अब ये उठता है कि पानी में जो ये एक्स्ट्रा फ्लोराइड है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? इसका जवाब है साइंस के पास। इस समाधान का नाम है डीफ्लोरिडेशन। अब आप इसे एक तरह का सुपर फिल्टर समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, पानी से जो भी एक्स्ट्रा और नुकसानदेह फ्लोराइड है उसे खींचकर बाहर निकालना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस काम को करने के लिए हमारे साइंटिस्ट के टूल बॉक्स में कौन कौन से कमाल के तरीके मौजूद हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक जादुई तरीका है जो सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं, साइंटिस्ट ने कई अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की हैं, और इन्हें समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला तरीका है केमिकल मेथड, जिसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन। अब ये कैसे काम करता है, जरा इमेजिन कीजिए। आप पानी में एक ऐसा केमिकल मिलाते हैं जो फ्लोराइड को पकड़ लेता है और उसे एक सॉलिड टुकड़े में बदल देता है, और फिर बस उसे आसानी से छानकर अलग कर लिया जाता है। एक और बड़ा स्मार्ट केमिकल तरीका है आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, एक खास तरह का रेजिन होता है जो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये पानी से हानिकारक फ्लोराइड आयंस को तो खींच लेता है और उनकी जगह पर हानि रहित आयंस को पानी में छोड़ देता है। बड़ा क्लेवर तरीका है ये। अब आता है एडसॉर्प्शन। ये प्रोसेस बिल्कुल एक केमिकल स्पंज की तरह है। एक्टिवेटेड एल्यूमिना जैसी कुछ चीजें होती हैं जिनकी सतह पर जब पानी गुजरता है तो फ्लोराइड आयंस चिपक जाते हैं और नतीजा पानी साफ हो जाता है। केमिकल तरीकों के बाद अब बात करते हैं कुछ फिजिकल मेथड्स की। इनमें आती हैं हाईटेक मेम्ब्रेन्स। आप इन्हें एक तरह की मॉलिक्यूलर छलनी समझ सकते हैं। मतलब ये इतनी बारीक होती हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स को तो जाने देती हैं, लेकिन फ्लोराइड जैसी इंप्योरिटीज को रोक लेती हैं। फिर है डिस्टिलेशन। ये एक बहुत पुराना लेकिन आज भी कमाल का असरदार तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पानी को उबालो, उसकी जो शुद्ध भाप बने उसे इकट्ठा करके वापस ठंडा कर लो, बस फ्लोराइड और बाकी सारी गंदगी पीछे ही रह जाती है। और अब बात करते हैं नेचर के अपने सॉल्यूशन की। इसे कहते हैं फाइटोरिमीडिएशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ खास तरह के पौधे नेचुरली पानी से फ्लोराइड को सोख लेते हैं। कितना कमाल का आइडिया है ना? अच्छा, तो अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई कैसे तय करे कि किसी खास जगह के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। और सच कहूं तो ये एक काफी मुश्किल सवाल है। देखिए, ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने का खेल है। हो सकता है एक तरीका सस्ता और आसान हो, पर वो शायद एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ना हो, और जो तरीका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता हो। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा हाईटेक सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है फाइटो रिमेडिएशन जैसा नेचुरल सॉल्यूशन। इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरीका बहुत तेजी से काम करता है पर काफी महंगा है, वहीं दूसरा सस्ता और कुदरती तो है पर बहुत ही स्लो है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है, हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? चलिए अब फाइनल पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि पानी को साफ करने का कोई एक बेस्ट या जादुई तरीका नहीं होता। सही सॉल्यूशन हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी कम्युनिटी की ज़रूरतें क्या हैं, उनका बजट कितना है और उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी जैसे इस कीमती रिसोर्स को सुरक्षित रखने के लिए कैसे लगातार नए और बेहतर तरीके खोजते रहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।